अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल से हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है सेहत का दायरा कार क्या है और इसमें कौन कौन से अलूम जो हैं वो दायरा कार में आते हैं। सेहत में बेहतरी, आज हम लोगों ने हेल्थ प्रमोशन के बारे में पढ़ना है। सेहत की बेहतरी की इस्तिलाह 1970 में मार्ज़ वजूद में आई। ये एक साइंस या आर्ट्स, समाजी इल्म इंसानी जैसे जो अफराद को अपना तर्ज ज़िंदगी बेहतरीन सेहत के हसूल के लिए तब्दील करने के लिए राग़िब करता है। यानी क्या है, किस तरह हम सेहत में बेहतरी ला सकते हैं कि ये अपना तर्ज ज़िंदगी सेहत के हसूल के लिए तब्दील करने के लिए राग़िब करता है। सेहत की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 पे है ज़हनी सेहत, नंबर 2 पे है जिस्मानी सेहत, नंबर 3 पे समाजी सेहत। यानी सेहत की कितनी इक़साम हैं? ज़हनी है, जिस्मानी है और समाजी। सबसे पहले हम लोगों ने ज़हनी सेहत के बारे में पढ़ना है, मेंटल हेल्थ। ज़हनी सेहत से मुराद सही अंदाज में सोचना और समझना है। ज़हनी सेहत से क्या मुराद है जी? ज़हनी सेहत से मुराद ये है कि फ़र्द सही अंदाज में सोचे समझे। इससे मुराद ज़हनी अमराज मसलन डिप्रेशन, तशवीश, नशे की अदम मौजूदगी और इसके अलावा रोज़मर्रा के मुआशरती ताल्लुकात को बग़ैर किसी ज़हनी और जज्बाती दबाव को हटाने की सलाहियत है। यानी किस तरह पता चले कि फ़र्द ज़हनी तौर पर सेहतमंद है? अगर फ़र्द में डिप्रेशन ना हो, तशवीश का शिकार ना हो, नशे का आदी ना हो और इसके अलावा रोज़मर्रा की उसके मुआशरती ताल्लुकात जो होते हैं वो अपने ताल्लुकात को बग़ैर किसी ज़हनी और जज्बाती दबाव के अगर सर अंजाम देता है तो वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद है। नंबर 2 पे है जी जिस्मानी सेहत। जिस्मानी सेहत से मुराद जिस्मानी बीमारियों से मुबर्रा हो, जबकि इसमें इतनी क़ुव्वत हो कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के आसान और मुश्किल मामूलात को बग़ैर किसी समाजी गैर ज़रूरी थकावट के निभा सकें। जिस्मानी सेहत से क्या मुराद है? यानी किस तरह हम ये जांचें कि एक फ़र्द जिस्मानी तौर पे फ़िट है। सबसे पहले तो ये है कि वो किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार ना हो, जिस्मानी तौर पे कोई भी काम करे तो वो बग़ैर किसी थकावट के निभा सके और फिर भी उसमें किसी और काम करने के किसी और ज़रूरी काम करने की भी उसमें हिम्मत हो, तो वो जिस्मानी तौर पर फ़िट होगा। नंबर 3 पे है जी मुआशरती सेहत। मुआशरती सेहत से क्या मुराद है? मुआशरती सेहत से मुराद दूसरे अफराद और माहौल के साथ मुताबिकत। मुआशरती सेहत इंसान की इस खूबी से मुतालिक है जिसकी बदौलत दूसरे इंसानों से अपने समाजी रिश्ते और ताल्लुकात इस्तवार करता है। समाजी या मुआशरती सेहत के इस नज़रिए के मुताबिक एक फ़र्द से पूरे मुआशरे की तश्कील होती है। मुआशरती सेहत से क्या मुराद है कि एक फ़र्द जो है वो अपने माहौल में बेहतर अंदाज में अपने ताल्लुकात को निभाए और वो इन ताल्लुकात में इत्मीनान महसूस करे और ज़हनी और जिस्मानी तौर पे खुशी से उसकी दूसरों के साथ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो वो मुआशरती तौर पर सेहतमंद है। एक फ़र्द से पूरे मुआशरे की तश्कील होती है। यानी समाजी मुआशरती सेहत की इस नज़रिए के मुताबिक एक फ़र्द जो है वो पूरे मुआशरे की तश्कील करता है। क्योंकि एक फ़र्द दूसरे से मिलता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, तो इस तरह एक मुआशरे की तश्कील होती है। सेहत के तीनों पहलू एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। यानी सेहत के ये जो तीनों पहलू हैं, जो नंबर 1 पे ज़हनी सेहत थी, नंबर 2 पे जिस्मानी सेहत थी, नंबर 3 पे मुआशरती सेहत थी, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं। एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी का तकाजा है कि तीनों पहलुओं पर तवज्जो दी जाए, लेकिन इन पहलुओं में किसी एक नज़रिए को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये तीनों जो है सेहत के पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी का तकाजा है कि तीनों पहलुओं पर एक
صحت کے تینوں پہلو ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یعنی ذہنی صحت، جسمانی صحت، معاشرتی صحت، تینوں کو نبھانا ضروری ہے اور تینوں پہلوؤں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ لیکن ان پہلوؤں میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا کسی ایک پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے حصے منفی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، پھر ہی ایک فرد جو ہے وہ مکمل صحت مند کہلائے گا۔ علم الصحت بحیثیت مجموعی ان تمام پہلوؤں میں ایک خاص حد تک متوازن اور مناسب بہتری پیدا کرنے کا حوصلہ بن سکتا ہے۔ علم الصحت کی انفرادی حیثیت نصاب میں شامل دوسرے مضامین مثلاً جغرافیہ، حساب وغیرہ سے مختلف ہے، جس میں شامل تمام مضامین انسانی صحت کے ہر ایسے پہلو اور مسئلہ سے متعلق ہیں جو بہتر انداز میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ کیا ہے جی کہ علم الصحت کی جو انفرادی حیثیت ہے وہ دوسرے مضامین سے مختلف ہے کہ جغرافی اور حساب وغیرہ، اس میں ایسے تمام مضامین شامل ہیں جو انسانی صحت کے ہر ایسے پہلو اور مسئلہ سے متعلق ہیں جو بہترین انداز میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ فوقیت انسانی رویے میں مثبت تبدیلی کو دی گئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے اہمیت وہ انسانی رویے میں تبدیلی کو دی گئی ہے۔ علم الصحت ایک ایسا وسیع العمل طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایسی مفید معلومات مہیا کی جاتی ہیں جن کی مدد سے بیماری کے خلاف حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے نہ صرف انفرادی صحت میں بہتری لائی جاتی ہے بلکہ اس میں علاقے کی پوری آبادی کے رویے میں صحت مندانہ تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ علم الصحت ایک ایسا وسیع عمل یا وسیع دائرہ کار ہے جس کے ذریعے تمام افراد کو ایسی مفید معلومات فراہم کی جاتی ہیں جن معلومات کی روشنی میں بیماری کے خلاف حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے نہ صرف فرد میں انفرادی صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے بلکہ پورے معاشرے، پورے علاقے، پوری آبادی کے رویے میں صحت مندانہ تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے۔